अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आज आप लोगों का मैं चैप्टर दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू समझ लिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें आगे चल के आपने सीखनी है वो मैंने बहुत लिमिटेड आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। अब केमिकल बॉन्ड वैसे बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज सिंपल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स एटम्स टुगेदर। अगर दो या दो से ज्यादा एटम हैं, हम दो की अभी मिसाल ले लें, दो एटम हैं आपस में एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के करीब हैं, वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहते हैं केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। सिंपल सा एक नाम आपने सुना हुआ है, समद बॉन्ड। ये एक आपके पास ग्लू टाइप होता है, कारपेंटर्स के पास ज्यादातर होता है। कुछ लोग इसका नशा भी करते हैं, कुछ लोगों को मजा भी आता है इसकी स्मेल सूंघने में। लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, दो चीजों को आपस में जोड़ देता है। लकड़ी का टुकड़ा अगर आपके पास कोई टूट गया है तो आप उस पर समद बॉन्ड लगा के जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके पास एक सब्सटेंस है जो कि आपके लकड़ी को मजबूती से पकड़ के रखता है। अब क्योंकि नाम इसका समद बॉन्ड है, हो सकता है कोई समद साहब हो, मुझे नहीं पता, इतनी डेप्थ में मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ जो वर्ड बॉन्ड का यूज किया गया है वो बॉन्डिंग बेसिकली केमिकल बॉन्ड में भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है। दो एटम्स को या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस। अब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो जाहिर है अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि एक एटम है, लेट सपोज सोडियम का। सोडियम के पास प्रोटॉन 11 होते हैं, न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। ये सारा बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखे हैं। अब इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एम शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो एम शेल है उस बेचारे के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है। इसी लाइन में, इसी पीरियड में एक और एटम आता है क्लोरीन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। मैं जरा इसका पहले स्ट्रक्चर बना लूं। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 17 और 18 होते हैं। इसके के शेल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन में इसको थोड़ा डार्क बना रहा हूं। इसके यहाँ पर के शेल के बाद एल शेल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, जाहिर है 17 प्रोटॉन्स हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। इसका के शेल एल शेल कंप्लीट है उसी तरीके से जैसे सोडियम का कंप्लीट था। एल शेल के बाद एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने हैं। अब ये जो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव कहें, खैर वो तो पुराना हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव तो मेंडलीव साहब को था, ऑक्टेट रूल कह लें, ये पीछे में पढ़ा चुका हूँ ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए टोटल। आपके दोनों एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और ये आपके पास क्लोरीन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो आपस में इन्होंने एक दूसरे को दिया है ये किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत करीब आए हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अब ये आपस में बाइंड हो गए, चिपक गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ गैस, ये दोनों आपस में एक साथ करीब आएंगे, रिएक्ट करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। आप इसको खाते भी हैं, ये नॉर्मली आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है। ये तो आपके पास फिनोमेना था केमिकल बॉन्ड का। अब केमिकल बॉन्ड आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो अभी हमने जो यहाँ पर बनाया ये टाइप है आयनिक बॉन्ड की। देर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। वन इज आयनिक बॉन्ड,
सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और उसी तरीके से आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड पे तो अभी हम बाद में आएंगे, अभी आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड मुझे बताना था, छोटा सा टॉपिक था, नोट्स या आपके उस किताब के ऊपर आ रहे हैं आप। तो आपके जो केमिकल बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम टुगेदर या विच होल्ड्स या हेल्ड्स एटम्स टुगेदर। तो ये एटम को आपस में बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, हेल्ड का मतलब पकड़ के रखना। तो ये आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ये सारी आपको मैं वैसे बता चुका हूँ, पिछले हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताया हुआ है, आपके पास 3 टाइप के बॉन्ड है। डिपेंड कर रहा है कि आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, या शेयर हो रहा है। अब यहाँ पर ये तो आपके पास 3 टाइप्स मैंने बता दी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। ये आपके पास सिंपल छोटा सा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का। अब हम आ रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड है क्या चीज? आयन। आयनिक का मतलब आयन। आयनिक वर्ड जो आया है वो दायरे आयन से रिजेंबल कर रहा है। आयनिक बॉन्ड में आयन आपने पढ़ रखा है 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैटायन दूसरा एनायन। अब आयनिक बॉन्ड का मतलब कैटायन और एनायन यहाँ पर होंगे, अभी हमें नहीं पता, अभी हमने इसको खोल के भी नहीं देखा, अभी हम टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नाम से अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है आयनिक बॉन्ड में आयनिक वर्ड जो यूज किया है इसका मतलब कोई ना कोई आयन की बात हो रही है। और जब आयन की बात हो रही है तो इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री में आपने 2 काइंड्स ऑफ आयन्स पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपने पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड तो खैर कह रहा हूँ, एक आपने पढ़ा है एनाइन और दूसरा आपने पढ़ा है कैटाइन। एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन को आप एनाइन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को आप कैटाइन कहते हैं। अब आपने आयनिक बॉन्ड में जो आयनिक वर्ड था उससे अंदाजा लगाया कि आयन्स के दरमियान कोई बॉन्ड बन रहा है, तो हो सकता है एक कैटाइन हो सकता है दूसरा एनाइन हो। तो कैटाइन और एनाइन के आपस में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है, वो ये कि आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, बदले में क्लोरीन अपने न्यूक्लियस से एनर्जी देगा सोडियम को। तो आपके पास यहाँ पर गिव एंड टेक का मामला हो रहा है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? गिव एंड टेक। आपने एक चीज ली बदले में दूसरी चीज दे दी, आपने गाड़ी खरीदी बदले में पैसे दिए, आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर हो गई। ये नॉर्मल एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा, घर खरीदना है, पैसे दिए बदले में घर ले लिया, घर के पेपर्स आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए। तो कुछ दिया है बदले में कुछ लिया है ना आपने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये देगा, बदले में एनर्जी लेगा, गिव एंड टेक का मामला है। अब ये आपके पास बेचारा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा कि मेरे पास क्यों, कि एक ही इलेक्ट्रॉन खाली फिर रहा है इतनी बड़ी सी जगह पर, तो बेहतर है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं जिसके पास कमी है। क़यामत के वक्त जब क़यामत का रोज होगा और अल्लाह ताला कहेंगे, अब ये बहुत ज्यादा दफा आप लोगों ने सुनी है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला कहेंगे ऐसे लोगों को जिनके पास सिर्फ एक नेकी की कमी है कि जाके एक नेकी किसी से तलाश करके ले आओ। इसकी ऑथेंटिसिटी ऑल दो मैंने अभी तक प्रॉपर चेक नहीं की, लेकिन मैंने जब करने बैठा तो मुझे ये न्यूज, ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये मुझे इसकी प्रॉपर ऑथेंटिसिटी नहीं मिली, लेकिन सुनते आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अथेंटिक है या नहीं ये आप लोगों का काम है, बाकी लोगों का काम है। अभी हमने जो सुना है उसकी एग्जाम्पल यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको, अगर आप चलें ऐसा हो, वरना आपको तो वैसे ही अल्लाह भेज दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला कहेंगे चलो एक नेकी किसी से लेके आ जाओ, तो जब वो तलाश करने जाएंगे तो कोई उनको देगा नहीं, उनके अपने नहीं देंगे, वो अपने वालदेन से जाके मांगने के लिए पूछेंगे, जाएंगे, वालदेन मना कर देंगे, बहन भाइयों से बोलेंगे वो मना कर देंगे कि हम अपनी देंगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर वो ऐसे इंसान कोई उनको मिल जाएगा जो जिसके पास सिर्फ एक ही नेकी होगी, वो बोलेगा कि मेरा क्या काम, मुझे तो अभी बहुत सारी और चाहिए, मेरे पास एक ही है, चलो आप ले लो।
आप जन्नत में चले जाओ। तो उसके बाद फिर वो दोनों ही जन्नत में चले जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ कहानियां नहीं सुना रहा। पॉइंट इज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों स्टेबल हो गए। दोनों को क्या चाहिए था? अल्टीमेट गोल क्या था? नोबल गैसेस की तरह बिहेव करना। दो अलग अलग इंसान अगर एक काम नहीं कर पा रहे तो दो आपस में मिलके एक काम कर लें। अगर आप फॉर एग्जांपल 50 किलो का कोई ब्लॉक उठा रहे हैं, आपसे नहीं उठाया जा रहा, तो आप किसी दूसरे इंसान को बुला लें। दो इंसान तो मिला के उठा ही लेंगे, दो नहीं तीन मिला के उठा लेंगे 50 किलो। तो एक बेचारा अकेला सोडियम स्टेबल नहीं हो सकता, एक बेचारा क्लोरीन अलग स्टेबल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे और बदले में स्टेबल हो जाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या था? नोबल गैस की तरह स्टेबल होना। जैसे इस वक्त आप सबका यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है? पढ़ के किसी तरीके से पैसे कमा लें। ये नहीं कि आप अच्छा पढ़ लें, अपने दिमाग को थोड़ा सा इनहेंस करें, नर्चर करें, थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें, किसी से बात करें तो पता चले कि हाँ बाकी कोई पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसा कुछ नहीं। बस कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक पता चल जाए कि अगले 10 दिन बाद, 10 महीने बाद या 2-4 साल बाद हम करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दें। अगर इस दुनिया में किसी इंसान ने एक फॉर्मूला निकाल लिया, एक मैजिक पोर्शन बना लिया, पोर्शन कहें या पोषण कहें, कुछ भी कहें, एक आपके पास कोई ऐसी दवाई बना ली जिसको खाने के बाद आपका दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाए और आप दिन में करोड़ों रुपए कमा लें, पूरी आवाम, पूरी दुनिया की उस दवाई के पीछे भाग जाएगी। क्योंकि अल्टीमेट गोल पढ़ाई तो है ही नहीं ना हमारा। अल्टीमेट गोल पढ़ना थोड़ी है। अल्टीमेट गोल क्या है? किसी तरीके से पैसा मिल जाए, किसी तरीके से पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में घूमना फिरना, हवाई जहाज में चले जाएं, इधर उधर हम घूम लें, समंदर में डुबकियां लगा लें, इधर उधर जाके हम कुछ कर लें, खा लें, पी लें, बस खत्म। अल्टीमेट गोल हमारा स्टेबल होना है। स्टेबल हमारे जहन में क्या है? पैसा मिल जाए। लेकिन मेन स्टेबिलिटी ये नहीं है, क्योंकि पैसा जब आपको अनलिमिटेड मिलेगा तो बेटा वो भी पैसा आपके लिए नाकाफी रहेगा। ये एक्सपीरियंस्ड लोगों की बातें हैं और वाकई ऐसा होता है। अगर जितना पैसा आ जाए एक पॉइंट पे कम लगता है। लेकिन इनका मेन गोल क्या है? इनका मेन गोल है इन गैसेस का या इन एटम्स का, टू अचीव द स्टेबिलिटी दैट नोबल गैसेस हैव। नोबल गैसेस के पास जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। वो काम इनको करना। अब कैसे होगा? आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, किताब के ऊपर बाद में आएंगे, पहले समझ लें। आपके पास सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1A का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। आपका क्लोरीन उसी शेल में, उसी पीरियड में है। बेशक आप क्लोरीन नहीं फ्लोरीन ले लें तब भी सेम यही रहेगा, लेकिन ज्यादातर कॉमन सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोरीन एक आपके पास है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7A ग्रुप का एलिमेंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। यहाँ वर्ड ट्रांसफर का आएगा, शेयर का नहीं आएगा। शेयरिंग नहीं हो रही, ट्रांसफर हो रहा है। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा, दे देगा। क्लोरीन बदले में एनर्जी सोडियम को देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को गाड़ी दे दी अब आप भूल जाएंगे, या किसी को घर दे दिया अब आप भूल जाएंगे उस इंसान को कि वो था ही कौन। आपका ताल्लुकात कायम हो गए। उसी तरीके दुकान से एक चीज खरीदने जा रहे हैं, तो एक दफा आपने पैसे दे के चीज खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान वाला बोले कि बस ठीक है पैसे आपसे मैंने ले लिए, चीज दे दी, बस मामला खत्म। घर जाके पता चलेगा चीज आपने जो खरीदी वो खाली थी, अंदर से डब्बा खाली था। बाजार से कोई खिलौना खरीदने गए, पता चला वो टूटा हुआ था, तो वापस उसी इंसान के पास जाएंगे ना। तो आपके पास ये दोनों ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन एक देगा बदले में एनर्जी दूसरा देगा और बस अब खत्म हो गए मामला, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली, ऐसा नहीं होता। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। इस बाइंडिंग या इस बॉन्डिंग को आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आपने काम किया है, सेम काम अगर लेट सपोज मैग्नीशियम आ जाए और दूसरी तरफ आप लेट सपोज ऑक्सीजन ले लें, मैं इधर रफली बना देता हूँ। मैग्नीशियम में आपके पास ये मैग्नीशियम है, इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन चले लिख देते हैं। प्रोटॉन मैग्नीशियम के एक ज्यादा है, न्यूट्रॉन इसके 12 ही होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इसके, और एम शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर बना दें एक इधर बना दें, लेट्स सपोज। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा एटम बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस इसका चले ऑक्सीजन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, और बकिया आपके पास यहाँ पर 8 तो खैर 8 ही होते हैं। इधर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इस तरीके से 2 लोन पेयर हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन अलग है, अनबॉन्डेड है। ऑक्सीजन की बात हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन, ये तो यहाँ पर आ गया, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अरे यहाँ पर अब आपके पास इलेक्ट्रॉन घूम के इसके पास आया, बॉन्ड बना लिया इसने। अब जबरदस्ती आपकी किताब ने भी ये किया हुआ है, लेकिन किताब ने अभी जो यहाँ पर काम किया वो दुरुस्त किया है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे किताब ने भी कहीं ना कहीं गलती की है, वो गलती आपने नहीं दोहरानी। ये और ये एटम इधर ही आप जबरदस्ती कंजस्टेड नहीं करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके पास चले जाएगा, यहाँ पर आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आपने बनाया था, जाहिर है वो अब इस पूरी जगह रिवॉल्व कर रहा है, इस पूरी जगह रोटेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड से बाद इसके साथ पेयर बना लेगा। आपने पढ़ा एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उस एक ऑर्बिटल में ये भी चले जाएगा। अब क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड जितने भी बनते हैं उनके पास आयनाइजेशन एनर्जी तो एक होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पड़ा है कि वो आपकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑक्सीजन के पास खिंचा रहेगा। अब मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास कोई भी एटम हो, उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ये आपका ऑक्टेट रूल कहलाता है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में, नहीं, मैग्नीशियम के पास भी आउटर मोस्ट शेल 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन अब आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, ये शेल तो खत्म हो गया, ये वाला शेल खत्म हो गया, ऑल्दो एग्जिस्ट करता है, ये वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने आएंगे, लेकिन अब ये 8 के 8 इस शेल में रिवॉल्व करने आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके, मैं यहाँ पर डायग्राम गंदी कर दूं, इसको गंदा कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर ट्रैवल करेंगे इस तरीके से घूम के, फिर उसके बाद इस शेल में आएंगे और इस तरीके से एक लूप बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक लूप में ट्रैवल करते हैं। और अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चले जाएं, ये जब आपस में मिलते हैं तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन बजाय ऐसे यूं स्ट्रेट और इस तरह इन्फिनाइट वैल्यू बनाने के, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है ऐसे इस तरीके से घूमने के, ये आपका दोनों इस तरीके से आते हैं, ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस, और अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन जो है वो आपके पूरे इस शेल में हो रही है, चाहे वो ये वाला शेल हो या ये वाला शेल हो, लेकिन इस वक्त मैग्नीशियम का इनर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम भी कंप्लीट हो गया, और आपका ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल ये भी कंप्लीट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। जब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक बोथ आर कंप्लीटेड, तो इसका मतलब बोथ आर स्टेबल। इन दोनों ने वो स्टेट अचीव कर ली जो कि आपके नोबल गैसेस की स्टेट थी। मकसद क्या था? नोबल गैसेस की तरह बनना। तो नोबल गैसेस के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इनके भी कंप्लीट हो गए। अब ये भी इंतहाई स्टेबल सब्सटेंसेस हैं, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये बार बार किसी से जाके रिएक्शन करें या ना करें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिंपल सा टॉपिक था आपके आयनिक बॉन्ड का। अब मैं आपकी किताब के हवाले से या नोट्स के हवाले से चल रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बता दी, ये वो काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आयनिक बॉन्ड अगर अंग्रेजी में प्रॉपर डिफाइन करना है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच
holds the या which binds the oppositely charged ions together। अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब कैटाइन और एनाइन। शुरू में ही बताया, नाम से वाजे हो रहा था, कैटाइन और एनाइन होंगे, आयन्स होंगे। अपोजिटली चार्ज आयन्स टुगेदर, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोनों नाम से आ सकता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये आया भी है कि आप स्टेट करें या डिफाइन करें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो फिर गलत करके आ जाता है। उसे पता ही नहीं है कि आयनिक बॉन्ड को भी हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों नाम इसी एक ही टाइप ऑफ बॉन्ड के। एक्सप्लेनेशन मैंने सारी आपको इतनी सारी जो लंबी चौड़ी बताई कहानी सुना के, वो सारा कुछ आपके नोट्स में या बुक में लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है कि एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा। कैटाइन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनाइन तब बनेगा जब वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कैटाइन बनता ही तब है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एनाइन बनता ही तब है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज्यादा। तो आपके पास कैटायन और एनायन आपस में मर्ज होंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपस में होल्ड हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और फिर एक नया सब्सटेंस बनेगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता होगा। सोडियम बिल्कुल अलग है, क्लोरीन बिल्कुल अलग है, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल अलग है। तो ये आपस में जब मर्ज हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो जर्नली जो आयनिक बॉन्ड बनता है, ये जुमला बहुत जरूरी है याद रखना, जर्नली जो आयनिक बॉन्ड बनता है, इट फॉर्म्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ज्यादातर जर्नली, जर्नली का मतलब होता है ज्यादातर, कॉमन है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन मेटल, नॉन मेटल तो नहीं, मेटलॉइड और नॉन मेटल के दरमियान बन जाए। तो आपके पास जर्नली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा होता है। एग्जाम्पल आपको मैंने पूरी बता दी। अब आपके किताब के या नोट्स के हवाले से बात हो रही है कि सोडियम आपके पास यहाँ पर अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो सोडियम आपके पास जब अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है, ग्राउंड मतलब जब वो न्यूट्रल होता है, तो इसके के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किताब में इस तरीके से लिखा है, मैं कहता हूं कि आप इसको के की पावर 2, एल की पावर 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रॉपर है। एम की वैल्यू 1। ये जब आपके पास सोडियम, यहाँ लिख रहा हूं, सोडियम जब ब्रेक होगा तो सोडियम आयन में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाएगा। आयन कैसे बनेगा वो सारी चीजें आपको पता है। आयन बनने के बाद इसकी जो वैलेंसी होगी, वो वैलेंसी खैर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, के में 2, एल में 8, बस खत्म। एम में कोई नहीं है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरीके से जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन के लिए क्या होगा, क्लोरीन में आपके पास यहाँ पर इधर कर रहा हूँ, क्लोरीन जब स्टेबल है तो आपके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8, एम शेल में 7। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सोडियम ने अपना निकाला था उसको ऐड करेगा, तो क्लोरीन में आपके पास के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8 पूरे होंगे। ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वाली भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। दोनों कन्फिग्रेशंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। तो चाहे आपके पास क्लोरीन यहाँ पर आयन हो, अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, क्लोरीन आयन हो वो भी कंप्लीट है, या सोडियम आयन हो ये भी कंप्लीट है। दोनों कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की एग्जैक्ट सेम है जो कंप्लीट होने के वक्त चाहिए होती हैं। इस तरीके से ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे, अपोजिटली चार्ज आयंस या एटम्स, और फिर उसके बाद ये एक नया टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएंगे जिसको आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यही सारी बातें अंग्रेजी में यहाँ लिखी हैं। दोनों एग्जांपल्स मैंने क्लास में तफसीलन समझा दी हैं। एक एग्जांपल आपको गिवन है फॉर सोडियम क्लोराइड, दूसरी एग्जांपल गिवन है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वही सारे अल्फाज लिखने, वही सारे कलामात लिखने जो अभी हमने यहाँ पर लिखे। बस फर्क क्या होगा, जो यहाँ पर आपने सोडियम जहाँ लिखा है वहाँ मैग्नीशियम लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखी है वहाँ मैग्नीशियम की लिखेंगे। सारी वर्डिंग सेम है, बस फर्क क्या है, जो डाटा गिवन है सोडियम के वक्त सोडियम का डाटा लिखेंगे, क्लोरीन के वक्त क्लोरीन का डाटा लिखेंगे। और कोई चेंज कर लें तो वैसे ही जैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल में स्टेप्स मेथड सेम होते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो एग्जांपल्स दोनों गिवन है आपके पास यहाँ पर। दूसरी एग्जांपल आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की है
और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वैसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर आपके पास ये दूसरा सोडियम क्लोराइड बना। ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था फॉर आयनिक बॉन्ड। यहां तक किसी को ये कंफ्यूजन? तो ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक था। अब इसमें मैंने आपको आयनिक बॉन्ड तो समझा दिया क्या होता है। कंसाइज वे में बात करें, आयनिक बॉन्ड इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक इंसान ने घर लिया है और दूसरे इंसान को वो घर देना है, तो बदले में पैसे एक लेगा और दूसरे को घर ट्रांसफर कर देगा। आपने किसी को बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो अब आपके पास जो पैसे थे वो दूसरे के पास चले गए, ट्रांसफर हो गए। आपने एक चीज खरीदी, किसी को दे दी, वो चीज ट्रांसफर हो गई। तो उसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन एक के पास था, दूसरे को दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा। दूसरा भी स्टार्ट नहीं कर रहा, कोवलेंट बॉन्ड, एक सिंपल हिंट दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आपने घर लिया, लेकिन आपका घर आपके फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने लिया। अब आपके पेरेंट्स के साथ अगर उनके बहन भाई रहते हैं लेट्स सपोज, तो ये शेयरिंग ऑफ दैट हाउस कहलाएगा। शेयरिंग का मतलब क्या है, आपके फॉर एग्जाम्पल अब्बू का घर है और आपके अब्बू के भाई साथ में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो अब आपके एक ही घर में दो लोग रहते हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके अब्बू ने कहा ये घर मेरा है चलो घर से बाहर निकल जाओ, या कुछ भी मसला हुआ ये तो घर मेरा है। नहीं, बराबर है, इक्वल है। या आप चलें अब्बू को छोड़ दें, आप अपनी मिसाल ले लें, बहन भाई हैं, दो भाई एक ही कमरे में रहते हैं, वो कमरा ना तो एक का है, दोनों का है। वो ऐसा नहीं हो सकता बड़ा भाई बोले ये कमरा मेरा है, छोटे को चलो जाओ दफा हो जाओ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा। क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि कमरे के दो हिस्से, दो पोर्शन बना सकते हैं। ये पोर्शन मेरा है, इसमें सारा सामान मेरा रहेगा, ये पोर्शन दूसरे का है, उसमें सारा सामान रहेगा। लेकिन कमरा फिर भी अब शेयर होगा। दो भाई हैं, दोनों का एक कमरा है, वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। दोनों के पास इतनी ताकत नहीं है, दोनों की इतनी औकात नहीं है कि अपना खुद का घर अलग से खरीद के अलग अलग घर में रहें। तो तब तक वो आपस में कमरे में को शेयर करके रहेंगे। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर एटम्स हैं। इन बेचारों के पास इतनी हैसियत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती। उर्दू में ये सारी बातें कर रहा हूँ, अंग्रेजी में बोलूँ तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये उस एनर्जी को किसी को दे के बदले में इलेक्ट्रॉन ले लें अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है घर वो नया खरीद सके, तो क्या करेगा, वो किराए पे जाएगा। किराए पे जाके अगर वो रहेगा, इसी वजह से रह रहा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का घर अफोर्ड कर ले, तो कुछ टाइम के लिए, हो सकता है पूरी जिंदगी नहीं, कुछ टाइम के लिए किराए पे चले जाएगा। लेकिन अब अगर किराए पे जाएगा तो उसमें ये थोड़ी कहेगा अब ये घर मेरा हो गया, मैंने किराए पे लिया। ठीक है, जिसका घर एक्चुअल में है उसी का रहेगा। क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, तो कुछ एनर्जी दे के बदले में उसने कुछ वक्त के लिए वो जगह ले ली अपने पास। तो ऐसे भी एटम्स मौजूद हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपके शेयरिंग कर लें, शेयरिंग से ट्रांसफर कर लें। इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जब ट्रांसफर ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता कि एक से इलेक्ट्रॉन ले बदले में दूसरे को बोले चलो अब एनर्जी ले लो। जाहिर है पैसे अगर आपके पास नहीं है, आपको भूख लग रही है, क्या कहें, अल्लाह के नाम पे खिला दें, जब पैसे होंगे ला के दे दूंगा। कभी भूख लगती है जेब में पैसे नहीं है तो क्या करें, किसी को बोलेंगे, मना थोड़ी करेगा। हाँ ये है कि बाद में दे दें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर है ही नहीं एनर्जी, दे ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे। वहां पर कॉन्सेप्ट आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, आप शेयरिंग करके रहें। अब आपको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी को देने की या किसी को लेने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पूरे ये जो सोडियम बना है इसकी जगह मैं एक छोटा सा हाइड्रोजन बना दूं, सोडियम और हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑब्वियसली सोडियम के पास ज्यादा एनर्जी है। हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा एटम है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन के पास तो एनर्जी ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो जब आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन मर जाए। अगर किसी का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मर जाए, इसका मतलब ये थोड़ी वो पूरी जिंदगी भूखा रहे, या जब तक उसको कोई खाना नहीं खिला रहा वो भूखा पड़ा पड़ा रहे, सड़ता रहे। उसका मतलब ये है कि किसी के पास जाएं, उनसे मदद लें। हो सकता है कि वो आपकी इस तरह से मदद करें कि अगली दफा आपको मांगने की जरूरत ही ना पेश आए। तो यहाँ पर बेचारा हाइड्रोजन इतना सा, पहले सोडियम इतना बड़ा सा था, अब हाइड्रोजन इतना सा आया, उसके पास एनर्जी नहीं है। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है,
मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, मैं एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, बदले में एनर्जी लेके मैं क्या करूंगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन और इनके दरमियान, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान आपस में एक मुआहदा तय होगा, ये कहेगा क्लोरीन ठीक है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आपको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आपके शेल में 2 कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे शेल में भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। हमें सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, मैं आपको कोई एनर्जी नहीं दे रहा, यानी मैं आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, बदले में आपसे भी कोई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, ठीक है। जब तक हमारी जरूरियात पूरी हो रही है साथ रहते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों आपस में आप शेयरिंग करवाएंगे। अब जो जुमला यूज होगा, अब जो वर्ड यूज होगा, इट विल बी नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, बहरहाल एक ओवरव्यू दिया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होगी, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपके आज कल का टॉपिक है वैसे, लेकिन आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आयनिक बॉन्ड तो डिटेल में पढ़ लिया क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज क्लियर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक?